आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। अररिया के सिकटी थाना क्षेत्र के मुरारीपुर वार्ड संख्या 11 में मंगलवार को ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान एक महिला आग में झुलस गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का नाम सतनी देवी है। वे सिकटी थाना क्षेत्र के मुरारीपुर वार्ड संख्या 11 की रहने वाली हैं। परिजनों ने बताया कि महिला आग ताप रही थी। इसी दौरान आग की चिंगारी महिला के कपड़े में लग गई, जिससे वे झुलस गई। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के भूना गांव में बीती रात आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस अगलगी में 8 घर जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार देर रात अचानक एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें आसपास के तमाम घरों तक फैल गईं। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक 8 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, लेकिन दमकल के आने में काफी देर हो गई। तब तक घर जलकर राख हो चुके थे। अररिया में NH 57 के पूर्वी भाग में स्थित शहर से सटे जहांगीर नगर के समीप सालों पहले बने पुल के धंसने के बाद अब एक ही लेन पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन हो रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के GM अभियंता नंदू अखोलकर, इंजीनियर शमशाद अहमद, सेफ्टी SP दुबे, आलोक कुमार, महेश मिश्रा की टीम ने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। टीम ने धंसे हुए पुल का निरीक्षण करने के बाद तत्काल मरम्मत शुरू करवा दी है। दरअसल वाहनों के दबाव के कारण पुल अचानक धंस गया था। जांच के बाद GM नंदू अखोलकर ने बताया कि चूंकि ये पुल काफी पुराना है, पुल के पुराना होने की वजह से वाहनों का दबाव बढ़ने की वजह से पुल कई जगह से धंस चुका है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद वे सारे रिपोर्ट NHAI को देंगे। GM ने कहा कि फिलहाल इस लेन में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। पूर्णिया में सड़कों की स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों के चौड़ीकरण के बीच कई इलाके ऐसे हैं जहां की सड़कें जर्जर हैं। पूर्णिया शहर को नेशनल हाईवे 31 से जोड़ने वाला अरबिया कॉलेज रोड आधा अधूरा है। इस सड़क से नेशनल हाईवे तक जाने वाली सड़क की हालत जर्जर है। इस सड़क पर बना रुई गोला पुल हादसों को दावत दे रहा है। इस पुल के दोनों छोर पर गड्ढे हैं, जहां आए दिन वाहन पलट जाते हैं। उत्तर दिनाजपुर में सड़क हादसे में एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। इस हादसे में स्कूटी पर सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसा मंगलवार दोपहर को उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार थाना क्षेत्र के मिर्जा दीघी इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर हुई है। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर महकमा शासक सप्तार्शी नाग के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से आर्थिक मदद मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को इस्लामपुर के एक युवक जावेद रजा को एक FB अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे एक्सेप्ट कर वे मैसेंजर पर बात करने लगा। थोड़ी देर बातचीत के बाद एक्सीडेंट का हवाला देकर उनसे पैसा मांगा गया। जावेद को खाते के फर्जी होने का पता चला और उन्होंने बहाना बनाकर उस व्यक्ति को पैसे भेजना बंद कर दिया। इस संबंध में महकमा शासक ने कहा कि उनका असली अकाउंट हैक नहीं हुआ, बल्कि उनके जैसा फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बारे में फेसबुक के साइबर अपराध विभाग को सूचित किया गया है और फेसबुक ने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया है। आरोपी के खिलाफ साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में शौचालय में मंगलवार सुबह एक मरीज का शव बरामद होने से पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 50 वर्षीय सुरजीत चक्रवर्ती के रूप में हुई है। वे सिलीगुड़ी शहर से सटे फूलबाड़ी की ग्राम पंचायत नंबर 1 के जुमरी वीता के भोला मोड़ का रहने वाला है। वह एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उसे 16 दिसंबर को पेट दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। वह स्वस्थ हो गया था। सोमवार की रात वह वार्ड के शौचालय में गया, लेकिन काफी देर तक शौचालय से नहीं निकला। बाद में एक अन्य मरीज ने उसका शव शौचालय में फंदे से लटका हुआ पाया। उधर इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। किशनगंज के मिट्टी के लाल नोएडा में DCP पद पर तैनात IPS गणेश प्रसाद साहब मंगलवार को किशनगंज के एक निजी विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। DCP ने स्कूली बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र सिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कल की तुलना में आज किशनगंज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें, हमारे समाज और हमारे देश को आगे बढ़ाती है।
कटिहार के डीएस कॉलेज मैदान में ई रिक्शा चालकों की सभा को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इजहार अली ने कहा कि सरकार ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन का वक्त दे और उन्हें प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करना बंद करें, अन्यथा चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबी बेरोजगारी से तंग आकर 2 वक्त की रोटी के लिए पढ़े लिखे नौजवान महाजनों से कर्ज लेकर ई रिक्शा चला रही हैं। शुरुआती दौर में परिवहन विभाग या पुलिस की ओर से रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी भी तरह के कागजात नहीं मांगे गए और अब अचानक से कागजात की मांग से टोटो चालकों में बेचैनी है। एजेंसी ई रिक्शा बेचकर चंपत हो गई हैं और जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन ही गाड़ी बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम पुराने टोटो चालकों को रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह का समय दिया जाना चाहिए। रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महानंदा एक्सप्रेस में सोमवार की रात कटिहार स्टेशन पर सघन अभियान चलाया। रेल थाना अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने बताया कि प्रदेश की बोगी नंबर D4 के शौचालय से 259 बोतल अंग्रेजी शराब लवारिस बैग से बरामद की गई। बायसी प्रखंड क्षेत्र के हरिरामपुर चौक में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मोहम्मद मुजाहिद आलम और जनता दल यूनाइटेड के अन्य वरीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अनुमंडल स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही बायसी, डगरुआ और पूर्णिया प्रखंड के दर्जनों लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ली। इस मौके पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत स्तरीय सैकड़ों जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर ब्राह्मण समुदाय और हिंदू समुदाय के कई संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। कटिहार ब्राह्मण महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ऋषि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा शहीद चौक पर मांझी का पुतला दहन किया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल तलवारबंदा के प्रांगण में सशस्त्र सीमा बल की 19वीं वाहिनी कद्दूबिटा द्वारा 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान खेलकूद का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हाई जंप, लॉन्ग जंप आदि खेल खेले गए। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रबीद यादव।